हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट अगला क्लास देखते हैं। इसमें पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन। इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तब देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके बाद देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे आज। ठीक है, आज डिफरेंशिएशन देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और ये लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, जैसे e टू दी पावर x, ये e टू दी पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। और e टू दी पावर x इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है इसको। और इसका डेरिवेटिव निकालना है। दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे ऐड कर देते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव देख रहे हैं। e टू द पावर x इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दैट इज e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। और एक और होता है a टू द पावर x। a टू द पावर x को क्या चीज बोला जाएगा, a टू द पावर x इज कॉल्ड general एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है ए टू द पावर एक्स को। और इसका डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहला e टू दी पावर x का e टू दी पावर x डेरिवेटिव हो जाएगा, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x log a हो जाएगा। इसमें से e टू दी पावर x को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है और a टू दी पावर x को जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। तो ये दोनों का हम लोग डेरिवेटिव अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डेरिवेटिव इसका देखते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू दी पावर साइन इनवर्स x हो, देन फाइंड करना है dy अपॉन dx बराबर व्हाट। तो यहाँ पे y बराबर e टू दी पावर साइन इनवर्स x, ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वो कैसा एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, जहां पे e टू दी पावर यानी कि e टू दी पावर x को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है, a टू दी पावर x को जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग e टू दी पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव देखेंगे। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू दी पावर साइन इनवर्स x। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट मीन्स डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी हैव
क्या चीज हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको आगे चेन रूल में ब्रेक कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू, अगर जो मोड़ी पर रहेगा यहाँ पे इसका ई टू द पावर x का जो खोपड़ी पे है, तो इसका खोपड़ी पे साइन इनवर्स x है, और इसका डिफरेंशिएशन कर देना पड़ेगा फिर से साइन इनवर्स x का विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे e टू दी पावर x का डेरिवेटिव अभी हम लोग देखे हैं, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा e टू दी पावर x। तो यहाँ पे क्या चीज है, e टू दी पावर x के स्थान पे e टू दी पावर साइन इनवर्स x है, दैट मीन्स e टू दी पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, e टू दी पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फाइनली e टू दी पावर साइन इनवर्स x का ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब a टू दी पावर x का डेरिवेटिव देख लेते हैं हम लोग। a टू दी पावर x का, आज ये हम लोग का डिफरेंशिएशन का लास्ट क्लास है, इसमें से a टू दी पावर x का देख रहे हैं। a टू दी पावर x का जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 2 के पावर साइन x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट मीन्स dy अपॉन dx बराबर व्हाट। तो इसको सॉल्व करना है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या चीज, 2 का पावर साइन x। अब यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव अभी पढ़े थे कि डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा a टू द पावर x log a, यहाँ हो जाएगा a टू द पावर x, दैट मीन्स 2 का पावर साइन x, और ये log 2, इसको चेन रूल में थोड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के पावर साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x। यहाँ पे a टू दी पावर x है तो इसका रिस्पेक्ट भी x है, a टू दी पावर x रिस्पेक्ट भी x, तभी a टू दी पावर x log a होता है। इसी तरह से यहाँ पे 2 का पावर साइन x, इसका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए साइन x, ठीक है। तो साइन x कर दिए, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा साइन x को विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो यहाँ पे a टू दी पावर x का हो जाएगा a टू दी पावर x इंटू लॉग a इंटू लॉग 2 हो गया, इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो फाइनली हम लोग का डेरिवेटिव निकल गया, क्या निकल गया, cos x इंटू 2 का पावर साइन x इंटू लॉग 2। ये फाइनली हम लोग का डेरिवेटिव किसका निकल गया, तो ए 2 के पावर साइन x। दैट मीन्स इस तरह से डिफरेंशिएट करना है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें से e टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, और एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि a टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना है। तो दोनों का, एक का e टू द पावर x होता है किसका, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो गया। अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का देखते हैं, और लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग को सबसे पहले लॉग का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। लॉग का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग का रूल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। होता है लॉग
log m इंटू n, ये प्रॉपर्टी है log का। यदि ये मल्टीप्लाई में है तो log m प्लस log n हो जाता है। यदि यही डिवाइड में रहता log m डिवाइडेड बाय n, तो ये हो जाता log m माइनस log n। और यदि कहीं log m का पावर n हो तो n log m हो जाता है। और log बेस a और ये b हो, यहाँ पे भी log में बेस में दे सकते हैं b, तो यहाँ पे दोनों में log b बेस में हो जाएगा, सब में बेस b हो जाएगा। यहाँ पे इसको 1/log बेस चेंज करूँगा, यहाँ पे b और a हो जाएगा। यहाँ पे log बेस a और b था, तो यहाँ क्या हो गया, log बेस b a हो गया, 1/, कर दिए तो। इसी तरह से log बेस a, दोनों यहाँ पे बेस और इसमें भी a, यहाँ पे हम लोग का a ही रहेगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और log a टू द पावर, यहाँ पे भी a टू द पावर, यहाँ पे भी बेस रहेगा e और ये x, तो इसका वैल्यू x हो जाएगा। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी ये सब प्रॉपर्टी यूज होगा, खास करके अभी ये प्रॉपर्टी यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है। अब इससे देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन से क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x, इसका फाइंड करना है, फाइंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का मतलब फाइंड डेरिवेटिव दैट मीन्स dy अपॉन dx निकालना है इसका विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना है। चलो तो निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, y इज इक्वल टू log x, इसका डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं log x को विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से भी चेन रूल से बनाएंगे log, ये हो जाएगा log x विथ रिस्पेक्ट टू log x, और यहाँ पे पुनः log x का डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे ये log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अच्छा log x का लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं इसको, ये हो जाएगा log x के स्थान पे पूरा इतना है, तो 1/log x, और इसका log x का हो जाएगा 1/x, दैट मीन्स फाइनली हम लोग का इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/x इंटू log x, फाइनली हम लोग का ये log x का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो लॉगरिथमिक पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, वो देखते हैं। क्वेश्चन है x to the power y और y to the power x, if x to the power y और y to the power x, then find dy upon dx,
डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग को निकालना है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स टू द पावर वाई और वाई टू द पावर एक्स, इसमें हमको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या चीज करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, फिर लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट x to the power y or y to the power x, this is the function, then taking log on both side we have, हम लोग log ले रहे हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा log x to the power y और ये जाएगा log y to the power x। अब हम लोग log के प्रॉपर्टी को अप्लाई करके यहाँ पे इसको log के प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे। क्या चीज होता है, log m के पावर यदि n हो तो n log m हो जाता है, log के पावर यदि n है log m के पावर n तो n log m हो जाता है। यही log का प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर y, दैट मीन्स ये हो जाएगा y log x is equal to x log y। अब now we differentiating both side with respect to x we have or we get। अब डिफरेंशिएट कर देना है, अब डिफरेंशिएट करना है तो log का जो प्रॉपर्टी था प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लिकेटिव रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, इसको u मानेंगे, इसको v, इसको u इसको v, दोनों साइड u इंटू v में अप्लाई कर देंगे। तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या था, ये देखो v को यहाँ पे छोड़ दिए, log x को छोड़ दिए और डिफरेंशिएशन y का, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, dy अपॉन dx प्लस y को छोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसको भी u इंटू वी में कर रहे हैं, तो u इंटू वी में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y को छोड़ दिए और ये x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, अब किसको छोड़ना है, x को, और डिफरेंशिएट किसको करना है, log y को, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर से y को करना है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो log y का 1/y हो गया, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx। अब सेपरेट कर देना है, dy को एक साथ ले आना है, इधर है dy अपॉन dx, इधर भी है dy अपॉन dx, उसको इधर उठा करके ले आते हैं और ये y/x को उधर भेज देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या चीज था हम लोग का, log एक बार लिख देते हैं, ये हो जाएगा log x dy अपॉन dx, log x इंटू dy अपॉन dx प्लस log y dy अपॉन dx प्लस y/x प्लस y/x इज इक्वल टू y, that means log y plus x/y dy upon dx, x/y dy upon dx। अब इसको एक साथ ले आ रहे हैं, dy upon dx का टर्म एक साइड ले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा log x और यहाँ पे dy अपॉन dx, इधर प्लस है तो इधर माइनस x/y और ये dy अपॉन dx, इधर हो जाएगा log y माइनस y/x, इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो गया। अब यहाँ पे dy अपॉन dx कॉमन ले रहे हैं, तो dy अपॉन dx यहाँ हो जाएगा log x माइनस x/y इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा x log y माइनस y और यहाँ पे भी ये dy अपॉन dx
यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y log x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू x log y माइनस y और ये डिवाइडेड बाय x। अब इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इधर या फिर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में कर देते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड में कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x log y माइनस वाई, ये x और ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइडेड बाय y log x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y। अब देखो ये y जो है सो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं y अपॉन x, ये y कंप्लीट ऊपर चला गया तो y बटे x, ये हो जाएगा x log y माइनस वाई डिवाइडेड बाय y log x माइनस एक्स। यही इसका डेरिवेटिव हो गया कौन सा फंक्शन का, तो फंक्शन किधर चला गया, ये वाला फंक्शन है, देखो x टू द पावर y और y टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या चेक करना है, तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट करने के बाद dy अपॉन dx का टर्म एक साइड कर देना है, इसके बाद क्या चेक करना है, अपने से dy अपॉन dx निकल जाएगा, यही डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म का देखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव देखते हैं। सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए एक पैरामीटर की आवश्यकता होगा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। व्हेन, इसका थोड़ा सा डेरिवेटिव का डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हेन बोथ फंक्शन x and y be the function of, when both function x and y be the function of third variable t, थर्ड वेरिएबल यहाँ पे t हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब x और y का जो x y जो फंक्शन है वो एक किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में रहेगा, x का भी फंक्शन और y का भी फंक्शन। यहाँ पे ये t वेरिएबल के रूप में दोनों फंक्शन है, या थीटा के भी वेरिएबल के रूप में हो सकता है। तो व्हेन बोथ फंक्शन x एंड y बी द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t, then these function, यानी ये दोनों फंक्शन कौन, x y, these functions are said to be parametric function and or where t is पैरामीटर। यहाँ t पैरामीटर है, यदि थीटा लेंगे तो थीटा पैरामीटर हो जाएगा। When both function x and y be the function of third variable t, then these function are said to be the parametric function where t is parameter। जहाँ पे t पैरामीटर है और इसमें x और y जो फंक्शन है वो थर्ड वेरिएबल t के टर्म में है, तो यहाँ t हो गया वो पैरामीटर हो गया, x y हो गया वो पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। यहाँ पे t के स्थान पे थीटा भी रहेगा तो थीटा के टर्म में होगा, तो उस केस में थीटा
थीटा हो जाएगा पैरामीटर, और ये एक्स वाई का फंक्शन हो जाएगा वो पैरामीटर, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा, और क्या रहेगा वो थीटा के टर्म में रहेगा। तो इसके बारे में एक डेरिवेटिव निकालते हैं। एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, देन ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। इसका हम लोग इसका फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव फंक्शन का यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a 1 प्लस x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, a थीटा प्लस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, a 1 माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है, फाइंड dy अपॉन dx। देखो यहाँ पे x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है dy अपॉन dx बराबर व्हाट। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कैसा फॉर्म का ये है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का है। पैरामेट्रिक फॉर्म का क्यों है, क्योंकि x वेरिएबल, x और y यहाँ पे दो वेरिएबल है, और ये दोनों वेरिएबल किस टर्म में है, थीटा के टर्म में है। तो ये भी थीटा के टर्म में है, ये भी थीटा के टर्म में है, तो यहाँ पैरामीटर के रूप में क्या चीज है, थीटा है। तो इस तरह का डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएशन को हम लोग पैरामीटर जो रहेगा तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे पैरामीटर थीटा है तो दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हम लोग का है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर वेयर पैरामीटर इज थीटा। यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। और इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, ये y बराबर दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है dy अपॉन dx, हम लोग को निकालना है dy अपॉन dx बराबर व्हाट, ये निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग का ये है, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy अपॉन डी थीटा, जो पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। यहाँ पे पैरामीटर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, t रहता तो t के रिस्पेक्ट में, r रहता तो r, s रहता तो s, मतलब जो पैरामीटर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक ये है, बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, इस कांस्टेंट 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, और ये साइन का हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, नाउ वी हैव टू find dy upon dx, that means ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा। वी हैव टू फाइंड आउट dy अपॉन dx, देन dy अपॉन डी थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या आ गया है, dy अपॉन डी थीटा a साइन थीटा
divided by a 1 plus cos theta. Have you any problem at all? No? Then a is cancelled out. Now next, dy upon dx. Here d theta is cancel out, तो dy upon dx बचेगा. यहाँ पे क्या चीज बच जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा. ये dy upon dx हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा. अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पुट कर देना है, तो क्या चीज हो जाता है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा का. यदि प्लस में हो तो ये cos में हो जाता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा. यदि यहाँ पे 2 थीटा है तो साइन यहाँ पे थीटा, और यदि यहाँ पे थीटा है तो 1 थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और ये cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. ये 2 से 2 कैंसिल, ये cos से cos कैंसिल. दैट मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. तो ये क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, विच इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ कौन सा फंक्शन दैट इज x बराबर a cos थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a 1 माइनस साइन थीटा. इसका डेरिवेटिव हो गया. ठीक है, और डेरिवेटिव का हम लोग का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है. तो नेक्स्ट अगले डेज